तो गाइस हम एक मेज़ में जाने वाले हैं, तो वो मेज़ चालू होने वाला है थोड़ी देर में और हम लोग एंट्री पर पहुंचने वाले हैं। तो अभी चालू करते हैं हमारी काम की चीज़। चलो ये देखो, आई एम द मेन मेज़ गार्डन। देखते हैं कितनी मेज़ हमें दिक्कत होती है इसे सॉल्व करने में। तो चलो चालू कर देते हैं। ये काफ़ी ऊंचा है, तो देखते हैं दो जगह है। तो हम इस रास्ते से जाते हैं क्योंकि राइट मेरा जिससे मैं लगता है दोनों सेम रास्ते। लेफ्ट वाला थोड़ा कम लंबा था, लगता है ये डेड एंड है। और इधर तो लग रहा है हम काफी पास हो रहे हैं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा अभी तक। अरे यार, वो रास्ते मिला है दोस्तों। अरे यार, ये भी रास्ता नहीं है। तो लग रहा है ये इधर से ये आता है, पर ये नहीं है। तो लग रहा है मेज के बीच में है अभी। तो अभी इससे कैसे निकलेंगे हम, वैसे सोचते हैं। ओके, तो इधर से नहीं है, इधर से किधर तो जाना होगा। लगता है इधर से कोई तो रास्ता मिला है। चलो इस रास्ते से my experience was good. In the starting, I was believing it would be hard and it would take like around 45 minutes. But then, once I saw a big tower, I climbed on it and found the exit, which was pretty easy. And I had a lot of fun, so a lot of joy. So once we came back, we first saw the orientation and then went back to the maze and beaten our previous record time to clear this maze, which was pretty exciting. Bye. So, War Dam. So let's go see it. In the night, there are many lights that brighten it up. So closer up look. तो गाइस हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो अभी पापा के फ़ोन से हम कर रहे हैं। तो अभी डाइनो ट्रेल आ चुका है। देखो डाइनो ट्रेल, पर इधर तो डाइनो है ही नहीं। अरे यार, फालतू में आ गए। आगे बढ़ते अभी के लिए। मुझे तुम्हें दिखाई क्या? हाँ, ये देखो डाइनो। आपको शायद से दिखेगा क्योंकि पेड़ कवर कर रहे हैं। ठीक है। अरे वाह, इतनी अच्छी चलने की रास्ता। चलो आगे बढ़ते। ओ भाई भाई भाई, देखो कितना मस्त दिख रहा है। साफ देखो, स्वच्छ भारत। चिपकली, अरे वाह, चिपकली कैसे कर रहे हैं? जैसे चिपकली टीथ कितने सारे हैं। पर ये पता नहीं कौन सी भाषा है। तो आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक डायनासोर देखा है। क्या आपको एक और दिख रहा है क्या? मुझे तो एक और दिख गया। पानी। बोलो, यहाँ से मैं दो देख सकता हूँ। यहाँ से मैं दो देख सकता हूँ, जो एक ये और एक वो आगे वाला, जो बहुत उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, पर अभी आपको दिखने लग जाएगा सिर्फ 5-10 मिनट में। दोनों सेम है, देखोगे उन दोनों के चेहरे पर एक हॉर्न है। देखो 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 देखो, लगता है वो राइनोसॉर के पहले लगते हैं ये राइनोसॉरस के एंसेस्टर्स है। और ये जो एंसेस्टर्स है
इनके पास भी हॉर्न से लगता है। और मैं कह रहा था ना, अजीब आवाज आ रही है, देखो उससे ही आ रही है ये अजीब आवाज। देखो उसके आँख नहीं हरे है, हरे। सॉरी अच्छे से दिखा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत छोटा था। देखो रेत 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 है ना, देखो नहीं सीमेंट है, रेत का रंग लग रहा था। तो आगे बढ़ते, ये बैठने की जगह, थोड़ी देर बैठ जाते, मम्मी को आने देते, मम्मी तो बहुत पीछे है। कोई और ही बैठ गई है इसीलिए वो पीछे है। हाँ ये भयंकर गर्मी चल रही है, जबकि अभी विंटर है ना, जबकि विंटर है। तो अगर आपको इस डायनासोर के बारे में जानना है कुछ, तो फिर कुछ एक डायनासोर के बारे में जानना है तो ये अभी दिखाऊंगा मैं। ये कौन सी भाषा मुझे पता नहीं, पर आपको आता होगा। अच्छा मेरे पापा ने कहा गुजराती है, तो एक बार दिखा देता हूँ। पढ़ लो अगर चाहिए तो, पॉज कर लो वीडियो को क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते जाते हैं, और ये इसके पे है जो डायनासोर अभी हम देख रहे थे। और ये क्या है, ये पत्थर है, ठीक है। मैं आपको सब बता रहा हूँ क्या क्या है। ये गुजरात के बारे में कुछ। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक बाजू में एक जंगल की तरह है, जंगल ही है। और मम्मी हमें डराने की कोशिश कर रही है, पर मैं डरा नहीं। तो ये है वापस एक टीरेक्स से, देखते हैं आगे बढ़ के। ये क्या है, जापानीज, मुझे नहीं आता, पढ़ सकते हो? जिनको मैंडरिन है, जो भी पढ़ सकता है मुझे कमेंट्स में बता देना। आगे बढ़ते जाते हैं, लगता है इधर सिर्फ टीरेक्स है, टीरेक्स और कोई दूसरा। तो ये एक और बात मिली है, राजस्थान नार्मेडॉन्स, a ferocious ambush predator and the first of its kind found in India. The fossilized bones of Dalras Namadanis were found scattered all along the Narmada River. Welcome to India's first dinosaur experience the blah blah blah. यही था हमारा इस डायनासोर के ट्रेल के समाप्त। हम गाड़ी में जाएंगे और फिर एक नए घर में नए टेंट में जाएंगे, ठीक है। और वो टेंट जो है वो सिर्फ एक दिन रहेंगे, क्योंकि हम कल परसों किधर और जाएंगे मज़ेदार जगह, जब पहुंचेंगे तब दिखाऊंगा। तो अभी के लिए देखते रहिए इस चैनल को, और अगले वीडियो के लिए थोड़े ही देर के लिए रुकिए, क्योंकि ये अगला वीडियो भी कल ही बनाऊंगा और शायद से कल ही अपलोड कर दूंगा, देखेंगे। वैसे मैंने भूल गया, ये हमारा दूसरा दिन है गुजरात में, और कल हम दूसरे टेंट में रह रहे थे और आज सुबह ही चेकआउट किया था, ठीक है। और हम अभी हमारे पास टाइम था, तो फिर हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हमें और देखना था क्या क्या है, इसलिए। और मैंने होटल का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, पर होटल मस्त था, पर उसमें 2 सेक्शन थे, 2 से 3 और 4 से 8, ठीक है। और मैं बताऊँ, मैं स्विमिंग पूल के लिए इतना खुश था, एक्साइटेड। बताओ क्या हुआ, स्विमिंग पूल जब जाने ही वाले थे हम, बताओ क्या हुआ। किसी की शादी थी और उसका ऊपर कुछ तो कंस्ट्रक्शन या फंक्शन के लिए बन रहा था। यार ये क्या है यार, कितना अनलक्की है भाई। और वो रिजॉर्ट में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखे थे, रिजॉर्ट में पहुँचे तो उसके बाद हम
सीधा खाना खाए और फिर बाहर निकले, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचे। स्टैचू ऑफ यूनिटी में हम व्यूइंग गैलरी में जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हम पूरे ऊपर तक गए, पर पता चला वो ग्राउंड फ्लोर पर था। और जब हम लाइन में लगे उस व्यूइंग गैलरी के लिए, बताओ हमें कितनी देर लगा? आधा घंटा के आसपास। अरे यार, मेरे पापा बुला रहे। हाँ, जो जैसे कि कह रहा था, आधा घंटा लगा पहुंचने में। पर हम उनके छाती के सेकंड बटन तक पहुंचे थे और पता चला हम 135 मीटर्स पर ऊंचाई पर थे और उनका पूरा स्टैचू का होल लेंथ है 182 मीटर्स, अगर पता नहीं था तो। ठीक है। और फिर हम उसके बाद किधर गए? लाइट शो। हमारे पास टिकट नहीं थी, तो आगे एक बस स्टॉप था, हम उधर बैठे। कुछ सुनाई नहीं दिया और बार बार लोग उठ रहे थे, तो फिर हम चले गए। फिर हम ग्लो गार्डन में गए। ग्लो गार्डन में हमने कुछ 5-10 मिनट देखा, क्योंकि उधर कुछ ज़्यादा नहीं था। सिर्फ एक चीज़ था जिस पर अगर आपने ऐसे कदम लिया, देखो कदम लिया, तो फिर वो कोई दूसरा कलर पर हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत टाइम पास था, पर उसके बाद हम रिजॉर्ट में चले गए और फिर सुबह चेकआउट कर दिया। बाय।